हिमाचल में आपदा राहत के लिए केंद्र ने भेजे एयरफोर्स के चॉपर। आपदा में फंसे लोगों को पहुंचाई जा रही राहत सामग्री। पिछले 24 घंटों में मानसून ने मचाई तबाही। मंडी के धर्मपुर पहुंचे सीएम सुक्खू। आपदा प्रभावितों से की मुलाकात। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, आपदा से प्रदेश में हुआ भारी नुकसान। सड़कों की बहाली और फंसे लोगों को रेस्क्यू करने पर फोकस करे सरकार। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर और पुलिस ऑफिसर में धक्का मुक्की। एएसपी बिलासपुर शिव चौधरी ने प्रेस वार्ता कर बताया पूरा मामला। मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले, एनएचएआई मैनेजर के आरोप गलत। बिल्डिंग विवाद को भटकाने की कोशिश। मारपीट हुई है तो दिखाएं सबूत। मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 15 से ज्यादा क्षेत्रों में बादल फटे हैं, जिसके बाद कई लोग लापता चल रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की ओर से लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं अब केंद्र की तरफ से भी एयरफोर्स के चॉपर भेजे गए हैं, ताकि जहां पर रोड कनेक्टिविटी टूट चुकी है और लोग वहां फंसे हुए हैं, तो चॉपर के जरिए ऐसी जगहों पर राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी और लोगों को रेस्क्यू भी किया जाएगा। मंडी के कागनीधार हेलीपैड पर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर लैंड हुए और वहां से उन्होंने राहत सामग्री लेकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए उड़ान भरी। हिमाचल प्रदेश में मानसून से मची तबाही दिल को झकझोर देने वाली है। हिमाचल के मंडी जिले की अगर बात करें तो यहाँ 15 जगह बादल फटने के बाद बाढ़ में बहे 5 और शव बरामद हो चुके हैं, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 10 पहुंच गया है। वहीं 32 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में प्रशासन की टीमें लगातार जुटी हुई है। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आपदा प्रभावित क्षेत्र धर्मपुर के सैठी गांव पहुंचे और ताजा हालात की जानकारी ली। सीएम सुक्खू ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन जो है प्रभावितों को दिया गया। सीएम सुक्खू ने कहा कि बीते 24 घंटों में काफी ज्यादा नुकसान प्रदेश को पहुंचा है। वायुसेना से मदद मांगी गई है। क्या कुछ बोले सीएम सुक्खू, सुनिए। अभी धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के लोंगनी पंचायत में जहां बेहद नुकसान हुआ है, और पर खुशी इस बात की है कि रात को ये लोग उठ गए और 61 लोग जिनके घर इस लैंडस्लाइड में बह गए, वो सब सेफ है, बच गए हैं और उनको हमने यहाँ रिलीफ कैंप में ठहरा दिया है। लेकिन जिस प्रकार चट्टानें खिसक रही है, बड़ी बड़ी चट्टानों के खिसकने का कारणों की जांच जरूरी है। और मेरा मानना है, क्योंकि हम अभी पैदल चल के घटनास्थल पर गए हैं, इस बारे में हमें अध्ययन करना होगा कि जो चट्टानों के ऊपर घर थे, एकदम इतनी तेज बारिश में तकरीबन 20 के घर पूरी तरह नष्ट हो गए। अब वो क्यों नष्ट हुए, इस दृष्टिकोण से भी हमें समझना चाहिए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का भी प्रभाव नजर आता है और ये स्टडी हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर करनी होगी कि एक रात में तकरीबन 8 से 10 क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। ये तो एक क्षेत्र आज खुला है। एक और क्षेत्र है जो हमारा थुनाग से जंजैली बगस्याड़ का पोर्शन है। बगस्याड़ तक हमने सड़क खोल दी है। पूरे अधिकारी और कर्मचारी जो है पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं और कल हमारे डिप्टी कमिश्नर उस एरिया में गए थे। ऐसी स्थिति है कि मंडी जिला में 10 लोग मिसिंग पाए गए हैं टोटल, और 10 लोगों की डेथ कंफर्म हुई है, 24 लोग मिसिंग पाए गए हैं। उन सब चीजों का हम अध्ययन कर रहे हैं कि कुछ जगह डेड बॉडीज मिली हैं,
हमारी सरकार उनकी शिनाख्त कर रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। उनके विधानसभा क्षेत्र सराज में कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज बाखली और कुकलाहा पहुंचे। यहां उन्होंने आपदा प्रभावितों से भी मुलाकात की और उन्हें केंद्र व प्रदेश सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की है और उनसे कहा है कि सड़क मार्ग को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू करवाया जाए। उन्होंने कहा कि कुकलाहा और बाखली पुल टूट चुके हैं और अब इस क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन का एकमात्र साधन रोपवे ही है। इसलिए इस रोपवे को लोगों की सुविधा के लिए 24 घंटे रियायती दरों पर बहाल रखा जाए। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर मिले हैं, ऐसे में सरकार फंसे लोगों को तुरंत प्रभाव से रेस्क्यू करे। क्या कुछ बोले जयराम ठाकुर, सुनिए। बारिश के कारण बहुत बड़ी क्षति हुई है हमारे इस इलाके में, खासतौर से सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये कुकला, जहाँ से हमने आज मौके पर जाकर के निरीक्षण करने की शुरुआत की है। जहाँ नुकसान हुआ है, बाड़ा में नुकसान हुआ है, परवाड़ा में नुकसान हुआ है, बक्सैड में, थुनाग में, जिंजैहली में, लंबा थाक में, सब जगह नुकसान हुआ है। और मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है सारे विषय को लेकर के। एक तो रोड को रिस्टोर करने के लिए युद्ध स्तर पर काम लगना चाहिए। बहुत सारे लोग बह करके चले गए हैं। अभी तक लगभग 30 के करीब लोगों की सूची ऐसी बनी है जो मिसिंग थे, उसमें से 8 लोगों की डेड बॉडी रिकवर हुई है। अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये नंबर और भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क यानी कम्युनिकेशन का सारा माध्यम जो है वो ठप पड़ा है। खबरें नहीं मिल पा रही हैं कि कहाँ क्या नुकसान हुआ है। तो इन सारी चीज़ों के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हम थुनाग और थुनाग से ऊपर जिंजैहली तक जो है वो कम्युनिकेशन में आ पाएंगे। और कनेक्टिविटी के लिए तो जो जानकारी मिलेगी बहुत सारा समय लगेगा। यहाँ कुकला में आकर के मैंने विशेष तौर से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है और जो रोपवे वालों से भी बात की है कि यहाँ के लोगों के लिए यहाँ आने जाने का एकमात्र जरिया यही रह गया है। इसलिए इसको कंसेशनल करें और लोगों को राशन ले जाने की भी इसमें इजाज़त दें। और इसके अलावा विशेष तौर से जो केंद्र सरकार से हेलीकॉप्टर जो 12:30 बजे के करीब मंडी से जो है वो अलग अलग इलाके में जाएगा, उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि उसमें हमने कहा है कि एक तो पहली प्राथमिकता कोई रेस्क्यू में किसी आदमी को एयरलिफ्ट करना है तो एक तो उस काम के लिए करें, जिसमें ख़ास तौर से जो जिंजैहली और थुनाग के इलाके को फोकस करें। कोई बीमार है, घायल है, और जो स्टैंडर्ड लोग हैं, कुछ लोग बुज़ुर्ग भी हैं, वो जो जिंजैहली में फंसे हैं, उनको वहाँ से शिफ्ट करने के लिए हमने आग्रह किया है। इसके अलावा दूसरा पार्ट ये है कि अब आने जाने के सारे रास्ते जब बंद पड़े हैं, उसके लिए वक्त लगेगा, तो उसके लिए राशन कुछ एक पॉइंट्स पर, जिस पे हमने कहा है कि ख़ास तौर से हमारा कजनी का इलाका, शिमलीधार का इलाका, नलवागी का इलाका, कुशौड़ का इलाका, इस इलाके में हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से ड्रॉप कर सकते हैं। और उसको हमने पहले भी किया है, तो अब की बार ऐसी स्थिति में फिर से करना पड़ेगा, ऐसा लगता है मुझे। और कुल मिलाकर के जो क्षति हुई है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस सारे विषय को गंभीरता से लेगी और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो बातें हमने सरकार के संज्ञान में लाई हैं, ध्यान में लाई हैं, उसको जो है वो लागू करके जो है लोगों को राहत देने का काम करेगी। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर द्वारा एएसपी बिलासपुर शिव चौधरी को धक्का देने का वीडियो सामने आया है, जिस पर खुद एएसपी बिलासपुर शिव चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और पूरी बात मीडिया के समक्ष रखी। एएसपी बिलासपुर शिव चौधरी ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का बिलासपुर आने का कार्यक्रम था, जिसके चलते पुलिस व्यवस्था कायम करने में लगी थी। लेकिन इतनी देर में पूर्व विधायक बंबर ठाकुर अपने कार्यकर्ताओं के साथ उस रास्ते पे पहुंच गए जिस रास्ते से जेपी नड्डा का काफिला गुजरना था, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने बंबर ठाकुर को रोकने की कोशिश की, लेकिन बंबर ठाकुर बहसबाजी करने लगे और बात जो है धक्का मुक्की तक आ पहुंची। मामला गर्माता देख केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का सड़क रूट बदलना पड़ा ताकि बिलासपुर में कानून व्यवस्था कायम रहे। क्या बोले इस पूरे प्रकरण पर एएसपी शिव चौधरी, सुनिए। आज सुबह जो है वो जगत प्रकाश नड्डा जी का जो है वो बिलासपुर का दौरा था, तो उसमें जो है वो हमारी पुलिस व्यवस्था में लगी हुई थी। तो उसी दौरान बंबर ठाकुर जी जो है अपने रेजिडेंस से निकले और उन्होंने जो
जिस तरफ से बम्बर ठाकुर जी ने नड्डा जी ने आना था, उस रास्ते में उन्होंने जो है वो अपना प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो उनको एसडीएम द्वारा और डीएसपी साहब के द्वारा कहा गया कि भाई आप इधर से मत प्रोटेस्ट करिए, इधर से जो है वो जगत प्रकाश नड्डा जी आ रहे हैं, तो आप काइंडली जो है वो हॉस्पिटल वाले रास्ते से आएँ। लेकिन वो नहीं माने और एसडीएम को और डीएसपी को धक्का देते हुए जो है वो सीधे जो है वो आगे की तरफ बढ़ने लगे। तो मैं थोड़ा साइड में था, तो मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप यहाँ से मत जाएं। तो उन्होंने मुझे भी पुश किया और जोर जोर से धक्के देने लगे कि तू हट जा, साइड में हो जा, और जो है भाई हमने आगे जाना है, हमारे को कोई नहीं रोक सकता। तो नेचुरली फिर हमारे को जो है वो नड्डा जी का जो है रूट थोड़ा ट्रांसफ़र करना पड़ा, दूसरी तरफ से लाने पड़े, अदरवाइज़ वहाँ कोई कुछ अनहोनी घटना हो सकती थी। तो जो ये अपने बम्बर जी हैं, इन्होंने अननेसेसरली जो है वो पुलिस को ब्लेम करते रहते हैं, और साथ में जो है वो जिस भी अधिकारी ने किसी ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी होती है तो उसको ब्लेम करते रहते हैं हमेशा ही। तो इन्होंने जो है ड्यूटी में हमारे जो है बाधा पहुंचाई है। काफ़ी देर इन्होंने जो है वो पुलिस को जो है और एसडीएम को भी जो है पुश किया और हमारे को भी धक्का दे रहे थे अननेसेसरली। तो ये जो उनके खिलाफ जो है हम देखते हैं कि जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनएचएआई अधिकारियों द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों को तथ्यहीन बताया है। मंत्री ने कहा कि एफआईआर का मतलब ये नहीं कि वह दोषी है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि बिल्डिंग गिरने का मामला मुद्दा न बन जाए, इसलिए इसे कवर अप करने के लिए मैनेजर ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं। अधिकारियों की लापरवाही से भट्टाकुफर की माठू कॉलोनी में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी है, 8 घरों को खतरा पैदा हो गया है और एनएचएआई अधिकारी जानते हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि उन्होंने न तो कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है और न ही किसी के साथ कोई मारपीट की है। यदि कोई सबूत है तो सबूत सामने रखें। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को हिमाचल आकर ऐसे अधिकारियों के कारनामे देखने चाहिए, ना कि दिल्ली में बैठकर इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।